नाथ की पत्नियों की प्रार्थना के बावजूद हुआ क्या, नाग देवता उस नदी को छोड़कर चले गए और भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर दया करते हुए उसके प्राणों को छोड़ दिया। भगवान की देवत्ता पर आपने भगवान श्री कृष्ण के लिए जोरदार ताली बजाए। एक और कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण को माँ ने एक बार उखल से बांध दिया। हुआ क्या कि भगवान गोद में बैठे थे माँ के और माँ ने दूध रखा था आग पर, दूध बहने लगा। माँ ने सोचा कि बच्चे को थोड़ा हटा के दूध उतार लें, तो भगवान ने क्या किए, बहुत गुस्सा में होकर सब हाड़ियाँ ओड़ियाँ फोड़ने लगे, दही वही फेंकने लगे। माँ कहती है बड़ा उदंत हो गए हो, बहुत बिगड़ गए हो ना, चलो अभी बांधते हैं। और डंडा लेके जब दौड़ाई है, भगवान श्री कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं, माँ पीछे पीछे दौड़ा रही हैं। इस दृश्य को जब देवता लोग स्वर्ग से देखे, उठकर खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए कि एक माँ के डर से भगवान श्री कृष्ण स्वयं भाग रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण भाग रहे थे तो उनके जूड़ा में जो फूल गुथा था वह फूल बहुत पश्चाताप करने लगा कि जिस माँ के डर से भगवान भाग रहे हैं, हमें तो माँ के चरणों में होना चाहिए। भगवान के सर पर रहने लायक मैं नहीं हूँ। वह फूल टूट टूट करके माँ के चरणों में गिर रहे थे। सभी फूल टूट करके माँ के चरणों में गिरे हैं और देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी कि भगवान श्री कृष्ण भाग रहे हैं माता की डर से। हमारी धरती पर माँ का स्थान कोई नहीं बराबरी कर सकता। एक बच्चे को जन्म देने में माँ की कितनी बड़ी भूमिका होती है। माँ खाना बना रही हो, सबसे बच्चा पेशाब कर दे, छठी कर दे, लेकिन माँ उसको करते हुए उसे संभाल लेती है। जाड़े के दिन में बच्चा पेशाब कर दे, अगर आंचल भीग जाता तो माँ उधर की साड़ी अपने ओढ़ लेती गीला वाली और सूखी साड़ी में बच्चे को सुलाती थी। पैम्पस वगैरह तो ये 2 साल भेज आए हैं, उससे पहले माँ अपनी आंचल में बच्चे को छाया करती थी। तो माँ का यह स्थान सर्वोपरि है। हम ऐसे माताओं के वंदन अभिनंदन करते हैं कि आप लोग कितना परिश्रम करती हैं, घर संभालती हैं, भोजन बनाती हैं और हमारे जैसे बच्चे को आप जैसी माता ने पैदा करके जहाँ कहीं धरती स्वर्ग आकाश में हो, आपकी मैं सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। तो माँ अब भगवान श्री कृष्ण को बांध रही है। जब किसी रस्सी से माता बांध रही है, अंगुल 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती है। बताइए भगवान को कोई बांध पाएगा? भगवान को हम प्रेम के माध्यम से उनका भक्त बन करके जहाँ चाहे वहाँ बुला ले। जबरी से कोई भगवान को नहीं बुला सकता। जबरी से तो आप अपने बच्चे को नहीं मना सकते, इंसान को नहीं मना सकते, और भगवान को कहाँ कोई बांधेगा। माता ने कई रस्सियाँ लाई, किसी रस्सी से बांध नहीं पाई, उन्हें पसीना होने लगा, माँ घबराने लगी। तो भगवान सोचे कि अब माँ परेशान हो गई, तो माँ ने तुरंत बंध गए, अपने आप रस्सी बड़ी हो गई और भगवान बंधे हैं ओखल में। जब हम लोग छोटे थे तब तक ओखल हुआ करता था और धान ओखल में कूटा जाता था। हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग बहुत गरीबी देखे हैं। गरीबी हमने देखा है कि जब धान होता था, गेहूं होने से पहले चावल खत्म हो जाते थे। उस स्थिति में हमारे समाज के उन माता पिता ने हम लोगों को पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा करने का काम किए हैं। ऐसे माता पिता को हम लोग हृदय से चरण स्पर्श करते हुए भगवान की महिमा की तरफ चले कि जब ओखल में बांध दिए तो बड़ा वाला ओखल था, भगवान बहुत छोटे हैं। ध्यान दे, कोई लड़का ओखल नहीं खींच सकता, पेड़ नहीं कबाड़ सकता। स्पष्ट है कि भगवान है। तो हुआ क्या, अब जब माँ बांध कर चली गई, भगवान ने
रस्सी को खींचना शुरू किए और जाकर के वो फल को 2 पेड़ों में फंसाया है। 2 पेड़ थे जिसे गांव गिराव में पहू कहते हैं। उस पेड़ में जब फंसा दिए तो जोर से रस्सी खींचे हैं भगवान, दोनों पेड़ गिर पड़े। जब दोनों पेड़ गिरे हैं बहुत जोर की आवाज हुई। वे अर्जुन के दोनों पेड़ थे। उन पेड़ों में 2 व्यक्ति थे जिन्हें भगवान नारद ने श्राप दिया था। वो दोनों कुबेर के पुत्र थे। कुबेर के 2 पुत्र थे, नाम था नकुल और मणिग्रीव। नकुल और मणिग्रीव राजा के पुत्र थे। उन्हें बड़ा घमंड था। एक नदी में नंगे नहा रहे थे, उधर से नारद मुनि आ गए। बताइए, आप गलती भी कर रहे हैं, अगर कोई आ गया तो आपको शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन उन्होंने खूब हंस के नारद का मजाक उड़ाया। नारद ने कहा, इस उदंडता के बदले तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों आज से यही अमलांजन की वृक्ष बन जाओ, पेड़ बन जाओ, जड़ बन जाओ। उसी दिन से बेचारे नकुल और दोनों कुबेर के पुत्र पेड़ बनकर इंतजार कर रहे थे भगवान का। और जब उपाय खोजा गया तो कहीं उपाय नहीं मिला इनके श्राप का। एक महात्मा बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आएंगे तो जब आ जाएंगे और जब तक नहीं जाएंगे रोज किसी न किसी का उद्धार ही करना है उनको। तो हो सकता है एक आध दिन तुम लोगों पर कृपा कर दें तो तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। आप लोग पीछे खड़े हैं, आके यहाँ थोड़ा सा बैठ जाए, इधर उधर खड़े ना रहें। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पेड़ों को गिराकर और कुबेर के पुत्रों को पूर्व जन्म में मिले श्राप से मुक्त कराने का काम किया। भगवान श्री कृष्ण का मंच की तरफ से 5 मिनट 10 मिनट के अंदर कोई न कोई एक अच्छा काम दिखाया जा रहा है। आप लोग केवल ध्यान से देखते जाए तो पेड़ बने, जड़ बने उन दोनों को भगवान श्री कृष्ण ने पुनः मानव बना दिया। जय श्री कृष्ण। आप लोग कोई एक भजन सुनाएं। आप लोग भी बैठे बैठे उदास हो जा रहे हैं और हमारे वादक कलाकार बहुत परिश्रम कर रहे हैं। आप लोगों की कोटि कोटि मैं प्रशंसा करता हूँ। ऐसे कलाकार मुझे मिले हैं कि मंगलाचरण को ही सफल कथा बनाने का काम आपने किया है।